हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे BKGS एकेडमी में। आज पॉलिटी का पहला चैप्टर है जिसमें कि हम लोग देखेंगे संविधान। ठीक है, संविधान किसे कहते हैं? देखिए, समान नागरिकों के लिए समान कानून जो बनाया गया है उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, और संविधान के अनुसार ही सारे नागरिकों को चलना है और सारे राज्य भी उनके कानून के हिसाब से कानून बनाते हैं सारे मंत्री। संविधान को देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ है। वो संविधान पढ़ना ये बहुत अच्छा चैप्टर भी है पॉलिटी का, इससे बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन भी रहता है और हर बार क्वेश्चन भी पूछते हैं बढ़िया बढ़िया। ठीक, देखते हैं अनुच्छेद कितना है। संविधान में जो अनुच्छेद है वो कुल 395 है अनुच्छेद। ठीक है, भाग जो है, भाग संविधान में जो भाग है भाग 22 है। अनुसूची, अनुसूची जो है अनुसूची 12 है और भाषा, भाषा है भाषा 22 है। ठीक है, तो अनुच्छेद पढ़ना है हम सबको। 395 अनुच्छेद है उसको पढ़ेंगे, भाग भी पढ़ देखेंगे और अनुसूची और भाषा। ठीक है, अभी फिलहाल में पहले अनुसूची छोटा चैप्टर है, ये खत्म हो जाएगा, पहले इसको अनुसूची को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अनुच्छेद पढ़ेंगे, उसमें भाग भी पढ़ लेंगे और फिर भाषा भी पढ़ लेंगे उसी में। ठीक है, तो अनुसूची को देखते हैं किस अनुसूची में किस अनुसूची में किसको रखा गया है। अनुसूची, अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, 12 में से अनुसूची 1 में जो है अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ, खाली संघ लिख देते हैं, कोई तो आप लोग लिख लीजिएगा भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन। ठीक है, यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या होता है? यूनियन होता है कि छोटे छोटे राज्य जो छोटी कम कम शक्तियां अपने राज्य को अपने देश को देती है, उनसे मिलकर जो एक संघ बनता है। संघ जो है, संघ यानी कि यूनियन, इससे जो है कोई भी राज्य टूटकर अलग कभी भी नहीं हो सकता है। और फेडरेशन, फेडरेशन मतलब हुआ कि जैसे कि अमेरिका हुआ, उससे कोई भी राज्य कभी भी टूटकर अलग हो सकता है। ठीक है, तो अनुसूची 1 में रखा गया। ठीक है, अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन। 2 में है वेतन, वेतन की चर्चा 2 में है, यानी कि मंत्रियों को जो वेतन दिए जाते हैं, वेतन भत्ते की चर्चा है, अनुसूची 2 में है। वेतन भत्ते की चर्चा किसमें? अनुसूची 2 में। ठीक है, वेतन भत्ते की चर्चा अनुसूची 2 में। 3 में शपथ, 3 में शपथ। ठीक है, मंत्रियों को जो शपथ दिलाए जाते हैं उनकी चर्चा अनुसूची 3 में है। अनुसूची 4 में है राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में है SC ST, SC ST की चर्चा अनुसूची 5 में है। ठीक है, अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन, 2 में है वेतन, 3 में शपथ है, 4 में राज्यसभा में सीट है और 5 में है SC ST की चर्चा। ठीक है, अनुसूची 6 में जो है यह पूर्वोत्तर के 4 राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्य। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको जो है पूर्वोत्तर के जो ये 4 राज्य हैं उनको रखा गया अनुसूची 6 में। ठीक है, 5 में SC ST है, 1 में भारत राज्यों का संघ है, 2 में वेतन की चर्चा है, 3 में शपथ और 4 में है राज्यसभा में सीट। ठीक है, अनुसूची कितने हैं? अनुसूची 12 है। ठीक है, 6 में है, 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अनुसूची 7 में देखते हैं। अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन, अनुसूची 7 में, अनुसूची का 7 में है शक्ति का विभाजन। अनुसूची 7 में क्या है? शक्ति का विभाजन। अनुसूची 7 में क्या है? शक्ति का विभाजन। देखते हैं किस किस विषय में किसको किसको कानून बनाने का अधिकार है, उसको रखा गया है अनुसूची 7 में। ठीक है, अनुसूची 7 में रखा गया है।
केंद्र 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 सरकार को कानून बनाने का अधिकार। राज्य और समवर्ती सूची और अपशिष्ट सूची, ठीक है। ये है जो शक्ति का विभाजन, मतलब जैसे कि वह पुलिस है, उसके बारे में कौन कानून बनाएगा, केंद्र बनाएंगे कि राज्य बनाएगा, या अपशिष्ट सूची, उनकी चर्चा अनुसूची 7 में, शक्ति का विभाजन अनुसूची 7 में है, ठीक है। अब देखते हैं केंद्र सरकार में, केंद्र सूची में जो है ना, किस किस विषय में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, ठीक है। उसको देख लेते हैं। जैसे कि सेना में कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को है। सेना, जनगणना में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। बैंक हो गया, ठीक। रेल और डाक और मुद्रा, इन पे जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। सेना, जनगणना, बैंक, रेल, डाक, मुद्रा, इन सब में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, ठीक है। इसमें केंद्र बनाएंगे। इसमें पहले 97 विषय था, अब इसमें 100 विषय हो गए, ठीक है। केंद्र सूची में जो है पहले 97 विषय था, अब 100 विषय हो गए, ठीक है। 3 विषय बढ़ा दिए हैं। अब राज्य सूची में देखते हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय था, अब 5 घटा दिया है, इसमें 61 हो गए, ठीक है। समवर्ती सूची में जो है पहले इसमें विषय था 47, अब इससे 5 घटा के इसमें 5 जोड़ दिया, इसमें हो गया 52, ठीक है ना। 5 इससे घटा के 5 इसमें जोड़ दिया, ठीक है। पहले इसमें 66 विषय था, 66 विषय पर कानून बनाते थे पहले, अब ये 61 विषय हो गया, मतलब 5 इससे घटा के 5 उसमें जोड़ दिया, ठीक है। पहले कितने थे 66, अब रह गया 61। पहले इसमें 97 विषय था, 3 विषय जोड़ के इसमें 100 विषय हो गया। केंद्र सरकार में, केंद्र में कितने 100 विषय, ठीक है। देखिए इसमें कानून बनाने का अधिकार किस किस विषय पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, उसको देखते हैं। जैसे कि कृषि हुआ, कृषि, पुलिस तो अपना राज्य का ही होता है। कृषि हो गया, पुलिस हो गया, पुलिस प्रशासन, ठीक है। पंचायती राज, ठीक है। जीआरपी और नदी, इनको रखा गया जीआरपी। आरपीएफ नहीं, आरपीएफ वो केंद्र सरकार में आता है। आरपीएफ जो है केंद्र सरकार का रहता है, और ये जीआरपी राज्य सरकार का होता है, ठीक है। पुलिस राज्य सरकार का होता है। समवर्ती सूची में देखिए, समवर्ती सूची होता है जिसमें कि दोनों ही कानून बना सके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाएगा, उसको समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, अब 5 विषय बढ़ा दिया गया है, अब कुल टोटल जो है 52 विषय हो गया है, ठीक है। इसमें देखिए जैसे कि वन, ठीक है, और शिक्षा, वन और शिक्षा, नियोजन, और मजदूर संघ, इसको रखा गया है समवर्ती सूची में, ठीक है। जैसे कि वन हो गया, उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का है, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का दोनों का, ठीक है। शिक्षा दोनों का है, नियोजन और मजदूर संघ ये भी समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। पुलिस अपना अपना, हर राज्य का अपना अपना पुलिस होता है, उस पर अधिकार कानून नहीं बनाता है, ठीक है। उसको वेतन भत्ते जो दिए पुलिस को देता है राज्य सरकार ही देता है। प्रशासन, पंचायती राज, अपना अपना राज्य का पंचायती राज, जीआरपी और नदी वैसे होना चाहिए समवर्ती सूची में, लेकिन इसको अभी तक जो है रखा गया है राज्य सूची में, इसको रखा गया है, ठीक है। अपशिष्ट सूची को देख लेते हैं। अपशिष्ट सूची, साइबर क्राइम और अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, जैसे अपशिष्ट सूची में वो जो भी अंतरिक्ष में जो भी काम होते हैं उसको अपशिष्ट
अपशिष्ट सूची में रखा गया। और जमीन के अंदर जैसे कि कोई खुदाई हुआ, वहाँ सोना निकल गया, चांदी निकल गया, तो उसको अपशिष्ट सूची में रखा जाता है। ठीक है, ना केंद्र सरकार का, ना राज्य सरकार का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है? क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन, 2 में वेतन है, 3 में शपथ है, शपथ मंत्रियों की शपथ है, 4 में राज्यसभा में सीट, 5 में SC ST की चर्चा है, 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7 में शक्ति का विभाजन है, ठीक है, 7 में शक्ति का विभाजन। तो आगे देखते हैं अनुसूची 8 में क्या है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अनुसूची 8, अनुसूची, ठीक है, अनुसूची 8 में जो है इसमें भाषा है। भाषा, कुल भाषा कितना है? 22 है। संविधान में जो 22 भाषा है, इनकी चर्चा जो है अनुसूची 8 में है। ठीक है, भाषा कितने हैं? भाषा 22 है। ठीक है, अनुसूची 8 में रखा गया है। 9 में भूमि सुधार, भूमि सुधार अधिनियम जो है, कानून जो है अभी चला है, जमींदारी उन्मूलन संबंधित है ये, जमींदारी उन्मूलन। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन 9 में है। अनुसूची 10 में है दल बदल। देखिए, अनुसूची 8 में भाषा 22 है, 9 में भूमि सुधार है, अनुसूची 10 में है दल बदल। 2 से दल बदल, इसको याद रखने का अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे जो हल्का माना जाता है यही है अनुसूची 10। ठीक है, 2 से दल बदल। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल। ठीक है, अनुसूची 11 में पंचायत की चर्चा अनुसूची 11 में। अनुसूची 12 में है नगर पालिका। ठीक है, अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका। अनुसूची 11 में पंचायत की। अनुसूची 10 में है दल बदल। अनुसूची 8 में है भाषा। ठीक है, अनुसूची 9 में क्या है? अनुसूची 9 में भूमि सुधार। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यही कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसका अगला टॉपिक आपको, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इससे हमको मोटिवेशनल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे का वीडियो